कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर, सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। नदी बहती है, बहती बहती नदी अनेक श्रद्धालुओं की प्यास बुझा कर के आगे बढ़ती है। उसी तरह से साधु संतों का जीवन होता है। निरंतर अपनी यात्रा को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। संसार भी एक यात्रा है और इस यात्रा के हम सभी यात्री हैं। यह यात्रा आज की नहीं है, अनादि से चालू है। कब तक चलेगी? जब तक हम भूले रहेंगे। भूल को सुधारना है तो हमें अपने मूल की पहचान करना होगी। तो हमारी इस अनंत की यात्रा का हम कभी न कभी अंत अवश्य कर पाएंगे, वरना अनादि की यात्रा चालू है, अनंत काल तक चलती रहेगी। नदी अपने मूल स्रोत से जब बहती है तो एक पतली सी धारा को लेकर के अपने स्थान से आगे बढ़ती है। अभी नाम तो मुझे बाबूजी का पता नहीं है, सोनी जी सरनेम उनका है। वो रास्ते में बता रहे थे कि यहाँ पर आचार्य श्री का 15-18 दिन का प्रवास रहा। फिर और भी साधु संतों का आना जाना लगा रहा। ऐसे ही मैं एक गांव में पहुंचा, परिचित गांव में पहुंचा तो एक व्यक्ति साथ में चल रहा था। चलते चलते कहता है, देखिए महाराज श्री ये बदल गया, महाराज श्री ये बदल गया, महाराज श्री ये बदल गया। फिर थोड़े और आगे बढ़े तो महाराज श्री देखो यहाँ पर कचड़ा डलता ना, घूरे, एक जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड में घूरा घूरा। बोले देखो महाराज श्री इसके भी दिन अच्छे आ गए, यहाँ पर कोई सरकारी बिल्डिंग बन गई। तो बात करते करते उससे पूछा कि ये बता कि तू बदला कि नहीं बदला? सब बदल गया लेकिन खुद नहीं बदला। ये इंसान की एक प्रकृति होती है। व्यक्ति दूसरों को बदलना चाहता है, खुद को बदलना नहीं चाहता है। मैं अपनी बात पर आता हूं। जब नदी अपने स्रोत से बहती है तो एक पतली सी धारा लेकर के बहती है और आगे बढ़ती बढ़ती विशाल और विराट रूप को धारण कर लेती है और अपने समुद्र में जाकर के अपने क्षुद्र रूप को विराट रूप बना लेती है। ऐसे ही संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अकेले जन्म लेता है और जब साधु संतों का सानिध्य पाता है तो अपने क्षुद्र रूप को विराट रूप धारण कर लेता है और एक दिन समाधि को धारण करके
अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। तीर्थंकर भगवंतों ने हमें दो ही मार्ग बतलाए हैं, एक श्रावक धर्म और दूसरा श्रमण धर्म। श्रावक धर्म पालन करता करता करते करते परंपरा से श्रमण बन सकता है, और श्रमण ना भी बने तो साधु संतों के साथ रहकर के संतोषी अवश्य बन जाए। ये धर्म है, और धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व भी कहा गया है। हर आत्मा परमात्मा बनती है। इस नगर में आचार्य गुरुदेव भी आए। इस गांव का नाम है केकड़ी। केकड़ी से मुझे एक कहानी कहावत याद आ रही है, शायद आप लोग भी परिचित होंगे। एक जगह बहुत सारे प्राणियों की एग्जीबिशन लगी हुई थी, प्रदर्शनी लगी हुई थी। कोई मेंढक रखे, कोई केकड़े रखे, कोई सर्प रखे, कोई कुछ भी रखे अपने अपने पात्रों में, बर्तनों में, और सब रखे थे, व्यवस्थित ढक करके रखे थे, कोई बाहर ना चला जाए। और एक व्यक्ति केकड़ों को रखे हुआ था, बिल्कुल ओपन, खुले हुए टोकरी भर करके, अच्छी बड़ी वाली। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, भाई सब लोग तो अपने अपने जीव जंतुओं को ढक करके रखे हैं, तू ओपन और खुला क्यों रख के, कोई भाग जाए तो क्या करोगे, तुम्हें पता नहीं है एक केकड़े हैं, यदि एक ऊपर उठेगा तो दूसरा टांग खींच देगा। शायद यहां के लिए तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, अधिकार भी नहीं है मुझे किसी के बारे में टीका टिप्पणी करने का, लेकिन इतना अवश्य है, एक केकड़ी केकड़े से ही बना होगा तो जरूर थोड़ा सुधार लोगों के अंदर दिख रहा है। और ये सुधार इतने मात्र से हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। इस सुधार में और विकास होना चाहिए। जीवन का कल्याण तभी संभव है जब हम अपने जीवन में मनोवृत्ति को सुधारेंगे, संभाल करके जीवन को आगे बढ़ाएंगे, वैसे हमारा जीवन बनेगा। समय प्रवचन का नहीं है। अभी तो मैं 10 मिनट पहले आया हूँ राजस्थान का केकड़ी नगर। मैंने 10 वर्ष की उम्र में इस गांव का नाम सुना था कि राजस्थान में कोई केकड़ी गांव है, शहर है। वो इसलिए सुना था कि जब कभी पंचकल्याणक हुआ करते थे तो हर मंदिरों में पत्रिका जाती थी कि फलानी जगह पर पंच कल्याणक हो रहा है। तो मैं 8-10 साल का होगा, बचपन की बात है। सन तो मुझे पता नहीं, लगा लेना 80 और 85 के बीच की बात होगी। तो उस समय इस केकड़ी नगर में पंच कल्याणक हुआ था। भिंड वाले पंडित जी शिखर चंद जी, जो उस समय एक अच्छे विद्वान के पंडित के रूप में माने जाते थे, और वो इस नगर में उनके तत्वाधान में पंच कल्याणक यहां पर हुआ था, ये पक्का है। चाहे 80 और 85 के 88 के दरमियान की बात होगी, सन कोई भी हो सकता है, पर यहां पंच कल्याणक जरूर हुआ था। तो इसलिए मुझे वो नाम याद था, केकड़ी। और जब मैं जयपुर से निकला तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर भी आए हैं। तो मैंने सोचा कि अब वहाँ तो मुझे जाना है जहाँ जहाँ गुरुदेव गए। तो इसी श्रृंखला में मैं जयपुर से निकला, जयपुर से किशनगढ़ आया, किशनगढ़ से अजमेर आया, अजमेर से नसीराबाद आया, नसीराबाद से ब्यावर हुआ, ब्यावर से विजयनगर, और फिर विजयनगर से छोटे छोटे 5 गांवों को और कवर किया। कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं आधा दिन, कहीं विश्राम, कहीं सावधान, कहीं कुछ।
और आज चलते चलते आपके केकरी नगर में मेरा आना हुआ। और अब कह रहे थे अभी संचालन के रूप में कि महाराज श्री अधिक से अधिक समय आपका हम लोगों को मिले। अब समय तो जो समय की पहचान समय से कर लेता है उसे समय मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। समय मीन्स होता है हमारी आत्मा, समय मीन्स होता है हमारा समय सार, और समय मीन्स होता है हमारा टाइम इज मनी। जो समय की कीमत समझता है उसे समय की मांग करने की जरूरत नहीं होती है। वो हर समय अप टू डेट रहता है और कब तुम्हारी आउट ऑफ डेट हो जाओ पता नहीं है। इसलिए समय रहते अपने आप की पहचान कर लो, आत्मा की पहचान कर लो, तो जीवन का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। बस आपसे यही इतना ही अंत में कहना चाहता हूँ। अभी घड़ी में जो भी बज रही हो और आपको प्यास लगी हो तो कहाँ जाता है प्यासा? कुएं तो अब बचे नहीं है, बोरिंग के पास जाएगा या जहां पर पानी रखा रहता वहां पर जाएगा, है ना। सारी सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं दिनों दिन बदलती चली जा रही हैं, पर नदी ने, प्रकृति ने कभी अपने रूल्स को नहीं बदला है, नियम को नहीं बदला है, नियम का उल्लंघन भी नहीं किया है। आज से जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैंने यही देखा कि सूरज पूरब से निकलता है, नदी बहती है तो उल्टी नहीं बहती है, ढलान की ओर बहती है। लेकिन लोगों का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए, है ना। तो बदलना है तो जीवन को बदलना है, और जीवन बदलेगा तो हमारा रंग और ढंग जीने का सब कुछ बदलेगा। तो नदी की तरह, नदी जैसे बहती है और बहती बहती अनेक लोगों की प्यास को बुझाते बुझाते आगे अपने जाकर के समुद्र में मिल जाती है और अपना विराट रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही साधु संत आते हैं चले जाते हैं, आते हैं जाने के लिए और जाते हैं बोलो तो आने के लिए। पर मेरा तो भी ऐसा कुछ मानस नहीं है कि जाऊंगा तो लौट करके आ पाऊंगा। जीवन थोड़ा सा है, इस थोड़े से जीवन में पूरी यात्रा करना है। जैसे कि अभी कहा था कि संसार एक यात्रा है और इस यात्रा के हम सभी यात्री हैं। किस मंजिल पर यात्रा को विराम लग जाए कहा नहीं जा सकता है। कौन सुबह सूरज की प्रथम किरण के दर्शन कर पाता है, देख पाता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक बाबूजी मेरे साथ चल रहे थे, महाराज श्री हमारे इन धर्म पत्नी का जन्म और गुरुदेव का जन्म एक ही तारीख में है। फिर मैंने पूछा आपकी उम्र तो लगभग 85-86 होगी, तो बोले थोड़ी सी कम है। तो हमने फिर उनसे दूसरा सवाल किया, फिर आपकी जवाबदारी सारी बच्चों को सौंप दी जाए। नहीं महाराज श्री अभी नहीं, 85 तक चलेगा। तो फिर मैंने कहा कि तुम कोई गारंटी है कि तुम 85 वर्ष को भी देख पाओगे? एक पल की खबर नहीं और इंतजाम वर्षों का व्यक्ति करके चलता है। जब जागो तब सवेरा। जीवन का बहुभाग बीत चुका है हम सबका, अब बीतना नहीं चाहिए। जो शेष श्वासें हमारे जीवन की हैं केकड़ी वालों, उन एक एक श्वासों का उपभोग नहीं उपयोग करना है। उपयोग करोगे तर जाओगे, उपभोग करोगे मर जाओगे। मरना नहीं है, तरना है, संसार से पार होना है। जैसे नदी अपने गंतव्य को पा लेती है, यही हम सबका स्वभाव होना चाहिए। कितनी दुर्लभता से आप सबने जीवन पाया है, हमने भी पाया, लेकिन इस दुर्लभता को समझोगे ना तब ना तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए शेष बातें आपके बीच में रहा, पर्याय रही, जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। ना पल की खबर ना कल की खबर, कर ले दान जरा सा तू। दान करोगे महान बनोगे और जोड़ करके जाओगे और उसी पर आकर के
7 फीट का ब्लैक बन जाओगे। इसलिए बनना नहीं है, पर्याय को सार्थक करना है। तो दे करके जाओ, लेकर के मत जाना, और किसी को छोड़ करके दे करके भी नहीं जाना, लगा करके जाना है। हमारे पूर्वज इतनी अच्छी धर्मशाला को बना करके गया, से 150 साल पुरानी ये संस्था मुझे दिखाई दे रही है। तो इस संस्था को इस संस्था के लिए सब लगा करके जाना है, जो सुन रहे वो और जो टीवी पर सुनेंगे केकड़ी वालों के साथ साथ, वो भी इस बात को अपनी चोटी में गठान लगा लें। हमें छोड़ करके नहीं जाना है, दे करके नहीं जाना है, अच्छी जगह लगा करके जाना है कि जहां आने वाले तुम्हें याद करें कि सोनी जी की नस्किया को आज भी 150-170 साल पुरानी बात को आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं। सोनी जी दुकान सोने चांदी की है तुम्हारी, और पता नहीं क्या क्या मील है, और 5 बेटे हैं, इन सबको बोल दो छोड़ करके नहीं जाना, लगा करके जाना। और लगा करके जाओगे संसार से पार हो जाओगे, और छोड़ करके जाओगे तो फिर अभी कह रहे थे कि जाते हैं आने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि दोबारा आना ना पड़े। हम सब की भावना मंगल भावना बने। हमारे बीच में बड़नगर से, बड़गांव से पारसमल जी भी आए, कल उन्होंने पूरा बिहार कराया सरवाड़ तक बड़गांव से, और आज वो यहाँ मिल गए, तो वो भी सभा में बैठे हैं। समय आप सबका हुआ। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से मैं आप सभी को विराम देता हूं। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। सोनी जी, गोधा जी, छाबड़ा जी, पाटनी जी, और कौन कौन है, पहाड़िया जी, गदिया जी, अजमेरा जी, बज और वैद्य सारे अपने पास हैं। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, और पाखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया। ध्यान से सुनना, पक्षी भी गीत गाता है, वो कल सुनाएंगे कौन गीत गाता है। मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया, केकड़ी वालों की श्रद्धा में यदि जान हो, ध्यान से सुनना, तो भगवान भी तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो गुरुवर तुमसे दूर नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।